बेटा लाइफ के मजे तो तब आते हैं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। बहुत इजी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मतलब पूरी डेप्रिसिएशन थोड़ी ना कर रहे हैं हम। 11th में हमने पढ़ा था ना डेप्रिसिएशन, तो यही तो एक टॉपिक था जो समझ नहीं आया था और हमने कहा था थैंक गॉड खत्म हुआ। अब फिर आ गया ये, उसका बहुत एक छोटा सा एस्पेक्ट यूज होगा, बट कॉन्सेप्ट तो आपको पूरा पता होना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। रिकैप, बचपन का रिकैप। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन के लिए एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट हो रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ऑल्सो नोन एज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट तो होगी, बट एसेट में से हर साल डिडक्ट नहीं होगी। तो नॉर्मली क्या होता है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, तो डेप्रिसिएशन टू एसेट व्हेन यू पास द एंट्री, तो आप एसेट में से डिडक्ट भी कर रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी दिखाया और एसेट को क्रेडिट भी कर दिया। तो इसका मतलब एसेट इज शोन एट इट्स डेप्रिशिएटेड वैल्यू। When provision for depreciation account is maintained, when provision for depreciation account is maintained, तो depreciation is calculated every year, उसकी एंट्री होती है depreciation account debited to provision for depreciation, but it is not deducted from the asset every year. It will be deducted from the asset only at the time of sale. It will be deducted from the asset only at the time of sale. तब तक वो डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट होती रहती है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या हुई? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जब आप एसेट बेचोगे तब एसेट में से उतनी डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देंगे। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर लायबिलिटी होता है, तो जब तक डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट होती जा रही है, प्रोविजन बढ़ रहे हैं, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, वो क्रेडिट होता जा रहा है। अब जब एसेट बेच रहे हैं तो जो एसेट बेच रहे हैं उस पर जितनी डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हुई है वो ट्रांसफर करना है, तो प्रोविजन से ट्रांसफर हो रहा है एसेट में, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। तो जब आपने उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वहां ट्रांसफर कर दी तो बात घूम फिर के वही आ गई कि आपने खरीदा था 10 लाख का, आज तक उस पर डेप्रिसिएशन लग गई 4 लाख, तो उसकी बुक वैल्यू होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट, तो उसकी बुक वैल्यू तो आ गई 6 लाख। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस वैसे ही कैलकुलेट होता है जैसे ऊपर था। सर फिर फर्क क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? फायदा बेटा बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जब आप अकाउंट को देखोगे तो आप दो सेपरेट अकाउंट्स बन रहे हैं। इस केस में दो सेपरेट अकाउंट बन रहे हैं, एसेट अकाउंट अलग बन रहा है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बन रहा है। तो 5 साल के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कभी भी आप अगर बुक्स देखते हो तो आपको ये भी दिख रहा है कि आपने एसेट खरीदा कितने का और आज तक उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है और आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है। तो आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट भी एवरी टाइम अवेलेबल है, उसकी आज तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमेशा अवेलेबल है, और बुक वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी 1 सेकंड में निकल सकती है। ऑन दी अदर हैंड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, तो अगर एसेट का बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग 4,82,000, तो क्या उस बैलेंस से आप ये बता सकते हैं कि आपने ओरिजिनली खरीदा कितने का होगा? उस बैलेंस से वो निकालना इम्पॉसिबल है। क्या पता कब खरीदा होगा, किसने खरीदे होंगे, कितनी मशीन होंगी, नहीं निकाला जा सकता। आपको पिछले सालों के बुक्स एक एक करके पुराना जाना पड़ेगा। लेकिन व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, आपके सामने है एसेट का बैलेंस और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस। तो जो एसेट का बैलेंस है वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, ना कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू। तो वो दिख रहा है कि आपने आज तक के कितने एसेट्स खरीदे हुए जो आपके पास अभी एग्जिस्ट करते हैं। कोई डाउट? सो कंपनीज नॉर्मली फॉलो दिस मेथड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं कंपनीज। मतलब मैं रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर आपको दोनों के बैलेंसेस दे रखे हैं, एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। इतना सिंपल है कि अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। नहीं दे रखा, सिर्फ एसेट का बैलेंस दे रखा है, तो नहीं कर रहे। कोई डाउट? अगर कर रहे हैं तो क्या होगा? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, 2 सेपरेट अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड, एक एसेट अकाउंट
और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. When provision for depreciation account is maintained, depreciation will be calculated every year, but it will not be deducted from the asset. It will be deducted from the asset only at the time of sale. तब तक it will be transferred to a separate account called provision for depreciation account. कब हो गया asset में से deduct? Depreciation will be deducted from the asset only at the time of sale. डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन. क्यों? डेप्रिसिएशन आपके एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट हो गए. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपकी लायबिलिटीज हैं. तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करी, एसेट में से डिडक्ट होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी. वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अक्यूमुलेट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी. कब एसेट में से डिडक्ट होगी? Only at the time of sale. So at the time of sale, depreciation charged till date. किसकी? जो एसेट बेच रहे हैं सिर्फ उसकी. It will be deducted from the asset. तो उसकी एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड. वो डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपकी लायबिलिटी एक्यूमुलेट हुई थी उतनी कम हो गई. और एसेट क्रेडिट क्यों हुए? क्योंकि अब वो डेप्रिसिएशन एसेट में से डिडक्ट हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो गई. सेल का सेम है. सेल का पॉइंट एग्जैक्टली सेम है. एसेट अकाउंट में ही आएगा क्रेडिट साइड पे, बाय बैंक अकाउंट सेल वैल्यू. लॉस है तो एसेट के क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट है तो एसेट के डेबिट साइड पे. कोई भी डाउट? ध्यान से देखना, इजी है. 11th में जितना यूज हुआ था उसका 5% 12th में यूज होता है, क्योंकि बहुत लिमिटेड ट्रांजैक्शंस है उनके पास, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड. ये एक ही साल का होता है. ऐसा नहीं होता कि 3 साल का बना दो, 5 साल का बना दो. नो, ये एक ट्रांजैक्शन को बस आपको उस साल की ट्रांजैक्शन को दिखाना है. सो डोंट वरी, इट इज वेरी इजी. बट पता होना चाहिए. मतलब ये वैसी चीजें या तो आती है या नहीं आती है, अपने आप नहीं हो जाएगी. तो बहुत छोटी सी चीज है, आराम से ध्यान से देखेंगे. थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, अलग क्या होने वाला है? 2 सेपरेट अकाउंट बनेंगे. एक एसेट अकाउंट टू बी मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. एसेट अकाउंट, चलो पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करें. इज इट एन एसेट और अ लायबिलिटी? लायबिलिटी. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सिर्फ 4 आइटम्स आ सकते हैं. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सिर्फ 4 आइटम्स आ सकते हैं. उसमें से 2 हैं उसके बैलेंसेस, ओपनिंग और क्लोजिंग. 50% डन. तो इजी है, इजी रहने देना. बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD. Assets have a credit balance और liabilities have a credit balance. सॉरी, तो ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे. ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे. तो बाय बैलेंस BD जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आया, क्या है ये? ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. टू बैलेंस CD, ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस. क्या है ये? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. कोई भी डाउट? आधा हो गया, बाकी आधा भी बहुत आसान है. डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है रिशिता? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड. बोलो. व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जर्नल एंट्री. बिल्कुल सही बोल रहे हो. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट तो नॉर्मल सिनेरियो में हो रही थी. इस केस में क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड पे आ रहा है. क्या आ रहा है? बाय डेप्रिसिएशन. तो ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? ये कौन सा डेप्रिसिएशन है शाश्वता? ये कौन सा डेप्रिसिएशन है यश? ये कौन सा डेप्रिसिएशन है जय? जो अभी डेप्रिसिएशन चार्ज है, ये सिर्फ करंट ईयर है या टोटल डेप्रिसिएशन है? रोमित, ओनली करंट ईयर. गुड आंसर. दिस इज ओनली करंट ईयर डेप्रिसिएशन. पहले से कुछ हो रखी थी, वो था ओपनिंग बैलेंस. इस साल और कितनी हुई उसकी एंट्री होती है ना, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू. तो ये क्या है?
पूरी आज तक की या सिर्फ करंट ईयर डेप्रिसिएशन? सिर्फ करंट ईयर डेप्रिसिएशन. दिस इज ओनली करंट ईयर डेप्रिसिएशन. बी केयरफुल. समझ आया? गलती समझ आई? ठीक है. और क्या हो सकता है? जब हम एसेट बेचेंगे तो प्रोविजन ट्रांसफर हो रहा है कहां पे? एसेट अकाउंट में. तो उसकी एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट. फिक्स्ड एसेट लिख देते हैं. क्या है ये? डेप्रिसिएशन. चलो यहां लिखता हूं. क्या है ये? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टिल डेट ऑन द एसेट सोल्ड. जो एसेट आप बेच रहे हैं उस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज. इसमें ये सिर्फ 4 आइटम्स आ सकते हैं और कुछ नहीं आ सकता. ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, करंट ईयर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड. क्लियर? एसेट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन. तो एसेट तो एसेट है, डेबिट बैलेंस. टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी. कोई डाउट? क्या डेप्रिसिएशन हर साल एसेट में से माइनस होगी? तो कब होगी? ओनली एट द टाइम ऑफ सेल. तो अगर आपने परचेज करा है तो सेम एंट्री टू बैंक अकाउंट. क्या हो जाएगा? एसेट्स परचेज. अगर कोई एसेट बेचा तो पहले क्या होगा? उस पे आज तक की जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो ट्रांसफर होगी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंट्री क्या थी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट. तो फिक्स्ड एसेट में क्या आ जाएगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. उसके बाद अगर आपने एसेट बेचा, अगर आपने एसेट बेचा तो क्या हो जाएगा? बाय बैंक. बाय बैंक अकाउंट. क्या है ये? सेल वैल्यू ऑफ द एसेट. एसेट सोल्ड. अगर लॉस हुआ तो एसेट के क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे दिखाएंगे? अगर लॉस हुआ तो गुड. बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. क्या हो जाता है? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. और अगर प्रॉफिट हुआ है तो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. क्या है ये? प्रॉफिट और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट. कोई भी डाउट? ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं. लॉस इधर आ गया, सेल वैल्यू आ गई, प्रॉफिट आ गया. अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हम. अकाउंट बनाना कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है. अकाउंट बनाना तो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट का वर्किंग नोट है. बट अकाउंट बनाना आता होगा तो ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कर सकते हो, अदरवाइज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते. अकाउंट बनाना मुश्किल था, बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है, बट दिमाग लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको डिराइव करनी है ना क्वेश्चन में से. ये तो अकाउंट का फॉर्मेट है, आएगी तो वो वैल्यू ना जो आप डालोगे. तो बट फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट. डेबिट साइड पे क्या आया? ओपनिंग बैलेंस. क्रेडिट लास्ट में बाय बैलेंस कैरेट डाउन. क्या आया? क्लोजिंग बैलेंस. अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं ना, एसेट अकाउंट है तो एसेट का ही होगा. ठीक है. अब ये टू बैंक अकाउंट. एसेट्स परचेज्ड. एसेट्स परचेज कहाँ जाएंगे सामने? कैश फ्लो स्टेटमेंट में. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. करेक्ट. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो या इनफ्लो? करेक्ट. एसेट परचेज करा है तो आउटफ्लो हुआ होगा, और एसेट सेल करा है तो क्या हुआ होगा? इनफ्लो. कोई डाउट? ओके. लॉस ऑन सेल. लॉस ऑन सेल ऐड हो जाएगा सेम ऑपरेटिंग में, और प्रॉफिट ऑन सेल माइनस हो जाएगा कहाँ पे?
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या ओपनिंग बैलेंस एसेट का कहीं जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में? नहीं जाता। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं, फ्लोज आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। क्या आते हैं? फ्लोज। तो ऐसी डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाएगा। इस साल जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करी है वो जाएगी कहां पे? ऐड होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो वहां पे जो ऐड होता है वो क्या होता है? करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो अगर करंट ईयर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो आपको अकाउंट बना के कभी कभी निकालनी पड़ सकती है। और अगर वो गिवन है तो हो सकता है आपको ये निकालनी पड़ेगी जो एसेट बेचा उस पे आज तक की कितनी डेप्रिसिएशन है। बट सर फिर हमें उसका करना ही क्या है? क्योंकि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सिर्फ वो आ रही है जो ऐड, जो आपकी करंट ईयर डेप्रिसिएशन है वही आ रही है ना, तो जो आपने एसेट बेचा उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है उससे क्या फर्क पड़ता है? डेप्रिसिएशन पे नहीं पड़ता। वो यूज होगी, एसेट में ट्रांसफर होगी, फिर एसेट की बुक वैल्यू पता चलेगी। सेल वैल्यू गिवन है, बुक वैल्यू पता चल गई, तो आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बिना उसके प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं हो सकता। समझ आया उसका लॉजिक क्या होगा? तो when provision for depreciation account is maintained, two separate accounts will be prepared. Asset account will be maintained at its original cost, and depreciation will not be deducted from the asset every year. It will be transferred to a separate account called provision for depreciation or accumulated depreciation account. It will be deducted from the asset only and only at the time of sale of the asset. Clear? Accumulated depreciation till date is just used. Accumulated ये वाला ना जिसकी बात हुई अभी, फिर से बताया कि जो एसेट बेचा उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन is just used to calculate profit or loss on the sale of asset. It is not shown in the cash flow statement. समझ आई बात? सेम बात मैंने अभी बताई आपको। ठीक है, सारे रूल्स बता दिए, सारे रूल्स बता दिए। ये था प्री रिक्विजिट ऑफ स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।